अरे बीजेपी वालों ने फिर ये भी याद दिलाया कि अभी उड़ीसा के एक सीनियर नेता ने कह दिया था प्रियंका जी को आगे लाओ, तो तुरंत इनको जो है पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। बट अब मतलब रियलिस्टिकली आप सुनते क्या हैं? जैसे आज ये हुआ, इमरान क्यों सफाई देनी पड़ी? कह दिया था इमरान मसूद ने। इसमें पहली चीज़ तो ये देखें सौरभ की, जैसे ये डिबेट होता है ना भाई या बहन, तो कांग्रेस में जो राहुल गांधी के करीबी हैं वो इस बात को स्वीकारने के बजाय वो ये कहते हैं कि जानबूझ के बीजेपी से प्रोपेगेट करती है, या वैसे जर्नलिस्ट प्रोपेगेट करते हैं जो कि चाहते हैं कि हाँ कांग्रेस का खराब हो, उस तरह की बात है। लेकिन ज़्यादातर कांग्रेस के नेताओं से अगर बातचीत कीजिए तो वो तो एकदम से दबी जुबान में खुले तौर पे इस बात को स्वीकारते हैं। वो ये कहते भी हैं कि हम लोग रिकॉर्ड पे जाके इस बात को नहीं कह सकते कि प्रियंका आ गया है, बट उसके पीछे वजह है। जैसे तर्क देते हैं, मौजूदा जैसे सेशन की ही बात कर लें, मौजूदा सेशन के दरमियान जिन नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से बात होती थी, वो खुद ही ये सवाल खड़ा करते हैं कि आप बताइए कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, 5 दिन के आप लिए बाहर चले जा रहे हैं, एलओपी आप हैं, क्यों बाहर चले जा रहे हैं? दूसरी चीज़ की पॉल्यूशन पे डिबेट की डिमांड आपने की, जहाँ पे सरकार को बहुत घेरा जा सकता था, आप उस बीच में बाहर चले जा रहे हैं। तीसरी चीज़ कि प्रियंका गांधी, जैसे वंदे मातरम पे डिबेट हो रहा है, प्रियंका गांधी को स्पीच देना है, राहुल गांधी गायब। भाई आप वहाँ पे रह सकते थे। उस वंदे मातरम पे जिस पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोर ग्रुप की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा था कि हमें इस पे डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं, हम इस पे ऑफेंसिव होकर बीजेपी के नैरेटिव को खंड खंड कर सकते हैं, और वहाँ पे इतने महत्वपूर्ण मौके पे आप गायब हो जा रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो तो कोई भी पॉलिटिकल माइंड ये समझेगा ना कि हमारा जो अभी लीडरशिप है, जो लीडर है वो काम नहीं कर रहा है, पीछे वाली जो है उसमें पोटेंशियल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल जी के सत्र में बाहर चले जाने का प्रियंका जी ने उस मौके को खूब भुना है। भाई जितना प्रदर्शन हुआ, नेशनल हेराल्ड पे हुआ या राम जी बिल पे हुआ, सब कुछ मतलब लीड में प्रियंका गांधी छाई रही। प्रियंका गांधी ऑपोजिशन स्पेस में, मैं कह रहा हूँ पूरी तरीके से। अच्छा, और वो सबसे बड़ी बात सर, वो भी ऐसे नाहक नहीं हुआ होगा ना कि वो स्पीकर की चाय पार्टी में चली गई प्रियंका जी, मोदी जी से आराम से हंस बोल के बात भी उनकी हो रही थी। राहुल जी तो नहीं जाते थे, राहुल जी होते तो नहीं जाते, वो तो नहीं जाते, उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है। पता नहीं पूछ के गई, अपने आप गई? नहीं, वो अपने आप गई। वो तो उसमें कोई उनको थोड़ी इस मामले में पूछने की जरूरत नहीं होती है। उनको बाद में सफाई जो पार्टी देती रहे, उनको पूछने की जरूरत नहीं है अपने किसी भी पॉलिटिकल एक्शन के लिए। अच्छा, वो फिलिस्तीन का बैग लटका के आ रही हैं, उसके लिए भी उनको पूछने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी बहुत सख्त बयान दिया, उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया, उसकी निंदा की, उन्होंने बहुत सख्त शब्दों में निंदा की। जो अपोजिशन का आदमी कर सकता है वो उन्होंने किया था। उसके लिए भी उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरा सेशन वो अपने एक सेंस में हाई कमांड वो खुद है, वो है अपने सेंस में, अपनी राजनीति करती हैं वो। वो हम पहले भी आपके साथ बातचीत में कह चुके हैं, वो बहुत एसर्ट नहीं करेंगे कि हमको पोजीशन छीन लेनी है, डिथ्रोन कर देना है राहुल गांधी को। वो ये काम नहीं करेंगी। बड़े सटल तरीके से वो बढ़ रही हैं, और उनको भी कितना फ्लॉड है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स ये पता है उनको। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में क्या क्या कमियां हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता इस बात को। तो वो उस बात का लाभ उठाएंगी। जैसे अभी इस पूरा सेशन ऑन कर लिया उन्होंने, बिल्कुल वंदे मातरम की बात हो, बाहर पोल्यूशन पर बाहर प्रदर्शन हो, या स्पीकर की चाय पार्टी में जाना हो। अब इतना इम्पैक्टफुल रहा है स्पीकर के साथ चाय पार्टी में जाना उनका। आप देखिए सीपीआईएम ने ऑफिशियली इसका विरोध किया है कि प्रियंका क्यों गई, उनको नहीं जाना चाहिए था। जबकि दूसरी पार्टियां भी गई, वो दूसरी पार्टियों के लिए नहीं कह रहे हैं लोग। अखिलेश यादव भी गए थे, दूसरी पार्टियां भी, हर पार्टी का नेता जाता है उसमें। वो एक औपचारिक कस्टमरी चाय पार्टी है। लेकिन सीपीएम को लग रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स है, अभी तक तो क्या एंटी मोदी का मतलब हो जाता था कि एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एक पोलराइजेशन आपका हो जाए तो आप अपने आप डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाते हैं। तो प्रियंका गांधी अगर वो पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा वो पॉलिटिक्स अगर नहीं कर रही हैं, तो इससे तो सब लोगों को खतरा होगा कि भाई ये तो आइसोलेट होने के बदले मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स अगर प्रियंका गांधी कर रही हैं, वो निजी तौर पर मोदी की भी दुश्मन नहीं दिखना चाहती हैं, बाहर आकर के वो मोदी की आलोचना करती हैं। सर वो कितनी कामयाब होंगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रियंका गांधी राजनीति का एक पोल बन सकती हैं। भी तो बनना शुरू कर दिया है उन्होंने, और बड़े सटल तरीके से। ये नहीं है कि बहुत मारफाड़ करके, कोई बहुत झगड़ा करके, मैसेजिंग के जरिए, अपने कनेक्ट के जरिए, अपने भाषण के जरिए, अपने एक्शंस के जरिए। और एक जो छोटा उनका कोर ग्रुप है, एक छोटा सा कोर ग्रुप है, बहुत बड़ा नहीं है, उस छोटे से कोर ग्रुप के वो ज्यादा इफेक्टिव कोर ग्रुप है। कौन कौन है सर? क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं। कौन कौन है सर? वो जो भी है उनके साथ वो पॉलिटिकल लोग हैं। नहीं, वो पॉलिटिकल लोग हैं।